बीते दिनों यूके ट्रिपल एससी परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली। रैली बस अड्डे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंची। इसमें कॉलेजों, संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के युवा शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक प्रकरण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और हर बारी यही हो रहा है पटवारी का कि लीक हो गया है तो निकाली क्यों रहे हो विज्ञप्ति। उन लोगों के लिए निकालो ना जो 15 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लिए स्पेशल निकालो विज्ञप्ति, हमारे लिए मत निकालो। फिर हम बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। सर, तो जैसा हमें पता है कि यहाँ सब लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे माँ बाप ने कई संघर्षों से हमें दूर पढ़ने के लिए भेजा, अपने घर से दूर, कि हमारा बेटा पढ़ेगा और कुछ अच्छी जॉब करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। और हम मेहनत करते हैं दिन रात। हमें पता है कि हम कितने कितने घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं और हमारी हालत क्या होती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा पेपर निकलेगा और हमारी स्थिति अच्छी होगी। परंतु जब हम इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो क्या पता चलता है कि पेपर के आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। और क्यों उत्तराखंड सरकार ऐसा कर रही है? जब युवा इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, सबसे पहली बात तो। और सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? तो मेरा यही कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच करनी चाहिए और पेपर को रद्द करना चाहिए। जब से सरकार यहाँ पर इस प्रदेश में बैठी, हर पेपर लीक है। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम हो तो नियुक्तियों का नाम नहीं। और हमारा तो सीधा सवाल है, आखिर क्यों इस प्रदेश में युवाओं का सम्मान नहीं? और आज तमाम छात्र संगठनों द्वारा, तमाम छात्र छात्राओं द्वारा अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए ज्ञापन प्रेषित हमारे डीएम मैडम को किया गया, जो डीएम मैडम के माध्यम से राज्यपाल जी को हमने आगे फॉरवर्ड करने को कहा है। उसमें स्पष्ट रूप से हमने मांग की है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, दोबारा पेपर किया जाए और सीबीआई की मांग की जाए। और यदि इन मांगों पर जल्दी अमल नहीं किया गया तो तमाम छात्र संगठन, तमाम युवा साथी आकर यहाँ पर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो परिस्थिति है तो यहाँ पर रोजगार का कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है। तो सरकारी नौकरी पाना हर एक युवक और युवती का सपना है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि नकल विरोधी कानून आने से अब आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, पर वो अपना स्टेटमेंट अधूरा उन्होंने दिया था। वाकई में नौकरियों में आंच नहीं आ रही, पर उनकी जिनके घरों में पैसा है, 15 लाख दो और बिना पढ़े नौकरी पाओ, इससे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है? पर हर किसी के पास वो 15, 20, 35 लाख हो, ये जरूरी नहीं है। आज का जो ये आक्रोश था, इससे पहले भी मैं आपको सूचना दे देना चाहती हूँ कि 21 तारीख को पेपर जब लीक हुआ था, 22 तारीख को मेरे और मेरे संस्थान के बच्चों द्वारा डीएम मैडम के लिए एक ज्ञापन दिया गया था और जिसमें मेरी मांग है, इस मांग को तो सभी संगठन कर रहे हैं कि पेपर दोबारा से हो, पर मेरी एक प्रमुख मांग है कि बच्चों को एक मुआवजा मिलना चाहिए कि जिससे सरकार को भी इस बात का पता चल सके कि खर्चा वाकई में क्या होता है। आज यहाँ पौड़ी कलेक्ट्रेट पे छात्रों के द्वारा नकल के संबंध में जो अभी हमारे यूकेएसएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराया गया था स्नातकोत्तर के संबंध में, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई के माध्यम से जांच कराई जाए। उनके द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया और इसको तत्काल ही गवर्नर साहब को इसको हम भेज रहे हैं। नहीं, इस बात को उन्होंने रखा है, लेकिन इसका निर्णय तो शासन स्तर पर ही किया जा सकता है। तो इसको हम अभी गवर्नर सर को हम भेज रहे हैं। तदनुसार जो भी निर्देश होंगे उसके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो परीक्षा थी वो समस्त राज्य में था, हर हमारे पौड़ी में भी थी और हम लोगों के द्वारा भी सभी जगह गहन परीक्षण करवाया था पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से। हमने पूरी कोशिश की थी कि कहीं भी किस तरह की नकल न हो, ये हमारा पूरा प्रयास था। कहीं गलती से किसी जिले में ये घटना घटी है जिसका परिणाम स्वरूप आज उन्होंने के द्वारा ये अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उस आक्रोश के रूप में जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, उस ज्ञापन को हम गवर्नर महोदय को उसको प्रेषित कर रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं का गुस्सा पहाड़ों तक पहुंच गया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय और वीरनाग नगर में छात्र छात्राओं और बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्वयं युवा है, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कि आपको मालूम है, कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन आज का युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम पेपर देके आते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो मैं आयोग के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि तत्काल इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो और ये पेपर पुनः पारदर्शिता के साथ दोबारा आयोजित हो, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। एग्जाम केवल एक घोटाला नहीं है, ये ईमानदारी और जो त्याग करके दिन रात मेहनत करते हैं उन बेचारों के जो ये त्याग है उसका हनन किया जा रहा है। लोग यहाँ पर अपने घर पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, अब इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं, इतनी महंगी इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वहाँ पर ये लोग जाते हैं, कई सपने लेके एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं, लेकिन इनके सपनों का सौदा पहले ही बाहर हो जाता है।
तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज का युवा सड़कों पर चल रहा है, तो भविष्य कहाँ है? हम लगातार कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा एग्जाम बिल्कुल लीक हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। नकल विरोधी कानून के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि बस आए दिन एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम देने के से पहले हमें पता चल जा रहा है कि एग्जाम आपका लीक हो चुका है। घर आने से पहले हम पेपर देने के दिन से 21 सितंबर से आज तक मैं देख रही हूँ, मुझे इतनी रील सेंड कर दी जा चुकी हैं सोशल मीडिया से, और जो जिससे देखिए इतना दुख होता है, इतना रोना आता है कि आज का युवा सिर्फ और सिर्फ मजाक का विषय बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर हमें भविष्य बनाना है। कल के दिन हम में से किसी ने आगे जाना है, किसी कोई विभिन्न विभागों पर हमने जाना है, और हम ही अगर सड़कों पर ठोकरें खाएंगे तो भविष्य बनना तो बहुत दूर की बात है, वर्तमान भी हमारा खतरे में आ चुका है। सेवा पर्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नगर पालिका बेरीनाग ने शहीद चौक वार्ड में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक फकीराम टमटा और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सभी से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। ये महात्मा गांधी जी की संकल्पना थी, महात्मा गांधी जी के विचार थे कि देश स्वच्छ रहना चाहिए। ये अभियान को पूरा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने के द्वारा ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये लगातार निरंतर 17 से 2 तारीख तक, 2 तारीख गांधी जयंती है 2 तारीख को, तब तक ये चलता रहेगा। आज इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में एक स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। इसमें शपथ भी हुई। खटीमा विकासखंड के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चिकित्सा, वन, विद्युत, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबरों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बैठक विकासखंड खटीमा की आज आदरणीय हमारी जो माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख है सरिता राणा जी, उनकी अध्यक्षता में की गई है। इसमें उपस्थित रहे हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं श्रीमती भागीरथी राणा जी और गौरव नेगी जी कनिष्ठ प्रमुख, माननीय अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं श्री रविंद्र राणा जी। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी माननीय क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं वो सभी, और जिले से आए हुए सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि ये पहली बैठक है तो स्वाभाविक है कि उत्सुकता सभी सदस्यों में इसकी बहुत ज़्यादा है, और सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। उसकी समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है पटल पर, और हमारे जितने भी जिले से आए हुए अधिकारी हैं वो सब उन प्रश्नों का समाधान इसमें कर रहे हैं। अभी क्योंकि पहली बैठक है तो जो विशेष समस्याएं हैं वो जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है कि बिजली से संबंधित समस्याएं, पानी से संबंधित समस्याएं और सड़क से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अधिकतर इसमें आई हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा जो विभागीय जानकारी है उसका भी यहाँ पे व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में लगातार जमीन धंसने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में भय और प्रशासन में सतर्कता बढ़ा दी है। 15 सितंबर को भारी बारिश के बाद इलाके में दरारें और धंसाव तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रैक रूट और आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं कठिन क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे भी किया गया। अध्यक्ष मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी, ईओ सर और बोर्ड का, कि आज उनके लेटर द्वारा आज यहाँ सारी टीम पहुँची है। एसडीएम सर पहुँचे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचा है और जियोलॉजिकल टीम यहाँ पहुँची। जो रोड ये लगातार धंसती जा रही है 15 तारीख की रात से कंटिन्यू, ये रोड का जो क्रैक्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से आज यहाँ पे जियोलॉजिकल टीम और टीम्स पहुँची है कि टेक्निकली इस रोड पे क्या किया जाए और कैसे इसके पुनः निर्माण किया जाए। तो टीम अब सभी निरीक्षण कर रही है। क्षेत्रवासियों में भी थोड़ा सा रिलैक्स और उम्मीद जागी है कि शीघ्र ही यहाँ काम शुरू हो जाएगा। आज निश्चित तौर पे जो है आज पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है। एक कमेटी बना दी गई है, डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है, तो जिसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी टीम यहाँ पर आई है। और सुबह से जो है यहाँ पर चाहे आपदा प्रबंधन हो, है ना, ये भूत तत्व विभाग की टीम हो और पीडब्ल्यूडी की टीम है,
और पर्यटन विभाग भी साथ में यहाँ पर आए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और सुबह से यहाँ पे सर्वे चल रहा है। अभी भी टीम ऊपर जा रखी है और अभी पूरे एरिया में भी टीम जाएगी। तो निस्संदेह जो है आज लोग भी सब बाहर आ रखे हैं, लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और हमें सबसे खुशी तब होगी कि जिस प्रकार आज टीम तो पहुँच गई, लेकिन जब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा तो हमें तब लगेगा कि कुछ काम हुआ है। हमारे समस्त प्रशासन की जो क्या नाम कहते हैं पूरी टीम है वो आज यहाँ पर पहुँची हुई है। आदरणीय SDM साहब पहुँचे हुए हैं, PWD से एक्शन साहब पहुँचे हुए हैं, पर्यटन विभाग से पहुँचे हुए हैं और सभी लोगों जितने लोग यहाँ पर आए हैं। अब हमें एक उम्मीद बन गई है कि अब ये जो यहाँ पर स्थिति आई ये ऐसे ही नहीं जाएगी, सबका प्रयास ये निरर्थक नहीं जाएगा। यहाँ पर आज की डेट में सारी स्थानीय जनता बहुत खुश है कि उन्होंने देख लिया है कि इतना प्रशासन का इतना अमला हमारे सामने है। इसके लिए हम आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का, प्रशासन का, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने वास्तव में हमारी जो यहाँ पर भयावह स्थिति हो गई उसका जायजा ले लिया है और हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये अब बहुत जल्दी ही इस समस्या का समाधान, ये जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई है, ये जो है बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मिली थी जो हमारे पहले मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, इसमें अनुरोध किया गया था तो DM सर द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी जिसमें हमारे भूगर्भ जो एक्सपर्ट हैं जियोलॉजी के वो खनन विभाग से थे। इसके अलावा हमारी DDMO साहब थे, एक्शन साहब PWD के थे, मैं था। इसके अलावा यहाँ पे पालिका एवं पर्यटन की टीम भी पहुँची हुई थी। तो सभी के द्वारा इस पूरे एरिया की जाँच की गई है कि यहाँ पे जैसा है कि लगातार मार्ग भी धंस रहा और जो हमारा मसूरी राजपुर का ओल्ड ट्रैकिंग रूट बोलते हैं वहाँ पर भी कई भारी नुकसान हो रखा है। तो अभी पूरी तरह से हमने इसकी विस्तृत जांच की। अभी पिछले 1-2 घंटों में लगातार इवन ड्रोन के माध्यम से भी जहां पैदल नहीं जा सकते थे उन एरियाज़ का भी निरीक्षण कर लिया गया। अब इसकी रिपोर्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जियोलॉजी और एक्शन साहब, ये लोग इसकी रिपोर्ट हम बिल्कुल जो पूरी समिति है 1 से 2 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट बना देंगे और इसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट का कार्य उसी हिसाब से प्रस्तावित करके उच्चाधिकारियों को बताया जाएगा। अब बिल्कुल पहले तो हमारा जो प्रायोरिटी है कि उसमें जो मलबा आ रखा है जगह जगहों पे, करीब 8-9 जगहों पे जैसा अवगत कराया गया है कि वहाँ पे उसको क्लियर किया जाए ताकि कम से कम जाने आने के लिए जो लोग ट्रैकर्स हैं जो पैदल जाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी इसका जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का कार्य है उसके लिए एस्टिमेट बना के किया जाएगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा। आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम आई है जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, जिला पर्यटन अधिकारी और इसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी यहाँ उपस्थित हैं। ट्रैक रूट का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है और जो डिब्रीज हैं उनको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बोला है कि इसको तुरंत हटाया जाए और इसका प्रॉपर एस्टिमेटिंग करके जो धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगे की जाएगी और उसके बाद इस ट्रैक रूट के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। जैसा कि ये आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है, डिब्रीज हटाने के लिए तो तुरंत हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो रिस्टोरेशन की प्रक्रिया है वो एस्टिमेशन के बाद तुरंत शुरू हो जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में सेवा पखवाड़ा के तहत थारू विकास भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने विचार व्यक्त करते उन्होंने सभी से पंडित दीनदयाल के मार्गों पर चलने और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने सेवा पखवाड़े के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज में योगदान देने का संकल्प लिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ जो उनका सपना था अंत्योदय का, जो उनका सपना था कि देश में एक दो प्रधान दो निशान नहीं हो सकते, वो दोनों सपने अगर किसी ने पूर्ण करने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वदेशी एक ऐसा अभियान है जिसको प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्ट्रेस दिया है और पूरे भारत की जनता से 140 करोड़ लोगों से निवेदन किया है कि स्वदेशी को अपनाइए। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो देश के छोटे कारीगरों को, देश के छोटे व्यापारियों को, हमारी समूह की महिलाओं के माध्यम से बने हुए सामानों को खरीदिए ताकि हमारे देश की जो है इकॉनमी बेटर हो, हम स्वदेशी को अपना के आत्मनिर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पर्व के रूप में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नरेंद्रनगर के प्लास्डा स्थित राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वंदना डंगवाल ने किशोरावस्थाजन्य विकार जैसे पोषण, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं और रजनोवृत्ति जैसी समस्याओं पर जानकारी दी और उपस्थित युवाओं को जागरूक किया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय टेरी गढ़वाल द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक नगर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है उपरोक्त विषय में, जो कि स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार अभियान जो देश भर में चल रहा है उसके अंतर्गत किया गया। इस अभियान के अंतर्गत किशोरियों की रक्त जांच और स्वास्थ्य परीक्षण भी
किया गया एवं किशोरियों को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने और परिवार का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के विषय में उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ विभाग द्वारा दी गई। आज यहाँ पे बहुत से डॉक्टर आए थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्होंने स्त्री रोगों से संबंधित जानकारियाँ दी हैं हमें, मासिक धर्म से संबंधित जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि स्त्रियाँ आगे का भविष्य हैं। तो इसके बारे में उन्होंने हम खान पान को ठीक करने के लिए बताया है, कैसे हमें चीज़ें खानी हैं, इन सब के बारे में बताया है, कौन कौन सी मेडिसिन हमें नहीं लेनी है, आवश्यकता हो तो डॉक्टरों से सलाह लेके ही उनको लिया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर हमारे वक्ताओं द्वारा नारियों से संबंधित कई गंभीर रोगों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, उनसे पोषण संबंधी कई सारी जानकारियाँ साझा की गई। यहाँ पर 150 से ज़्यादा बच्चियों ने प्रतिभाग किया, उसके साथ साथ महिला कर्मियों ने भी प्रतिभाग किया। मासिक धर्म से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, उनसे होने वाली कौन कौन सी व्याधियाँ हैं, उनसे संबंधित कई जानकारियाँ साझा की गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।